24 फरवरी से 21 मार्च तक बजट सत्र। मुख्यमंत्री ने कहा बजट होगा जनता के अनुकूल। राज्यपाल डेका ने 6वीं विधानसभा की पंचम सत्र को किया संबोधित। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल डेका का मुख्यमंत्री द्वारा किया गया स्वागत। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। बैठक में मुख्यमंत्री साय सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से तो लेकर आपके सामने बात रखेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है और जनता को इसकी राहत है और जनता ने बहुमत से चुनकर हमें भेजा है और इस बजट में भी हम आम लोगों का ख्याल रखेंगे और ख्याल यहां पर जब रखा जाएगा तो प्रदेश तरक्की भी करेगा। और जहां छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी के ही सपनों का आप देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ होगा और साथ ही ये वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी वर्ष जिसमें अनेकों आयोजन होंगे। सदन में स्वागत। सभी को नमस्कार। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा और इस अवसर पर मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले साल जो समावेशी बजट था और उसके माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। और अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद नगरीय निकाय के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं समस्त प्रदेश के देवतुल्य मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी और 70 लाख माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1-1 हजार उनके खातों में भेजकर महिला सशक्तिकरण का काम भी सरकार कर रही है। 1.25 साल के सरकार में 12 किस्त महिलाओं के खाते में जा चुकी है और हमारा। तो राज्यपाल रमन डेका ने आज छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा की पंचम सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल डेका का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्वागत किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज विधानसभा की समिति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह द्वारा की गई। तो बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बजट सत्र शुरू होने से पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा चारों ओर चल रही है, जहां पक्ष इसे सकारात्मक बताने के लिए पूरी बात की जा रही है। बताते चले नकारात्मक इससे पहले विपक्ष की तरफ से कहा गया और पूर्व मंत्री विधायक राजेश मर्डूक और इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1 वर्ष की सफल कार्यकाल की संज्ञा देते हुए कहा कि अनेकों काम ऐसे हुए हैं जो इस वर्ष में जनता को दिख रहे हैं।
महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो प्रमुख बातें एक साल के अंदर राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने जो उपलब्धियों के साथ में अपना वर्णन किया है, चाहे वो गरीब परिवार के मकान की बातचीत हो, 18 लाख परिवार जो गरीब परिवार थे लेकिन उस समय की पूर्व सरकारों ने तो कभी निर्णय नहीं किया, उनके हक को छीनने का काम किया। विष्णुदेव साय सरकार ने शपथ लेने के उपरांत तत्काल पहली प्राथमिकता पर 18 लाख परिवार को उनके मकान का हक दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख एक्स्ट्रा मकान और छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित भी किए। मातावरी वंदन योजना के अंदर लगभग 69 लाख बहनों को प्रति माह 1000 रुपए उनके खाते में जा रहे हैं। ये साल भर से लगातार सरकार उन सब चीजों में काम कर रही है। विकास के कामों का मॉडल गति पकड़ते हुआ दिख रहा है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। पंचायती राज्य की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह ने कांग्रेस के बयान पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, वह केवल झूठी अफवाह फैला रहा है और लोगों को भ्रमित करना चाहती है। तो जबकि जनता जनार्दन हमारे साथ है। उन्होंने कहा, हमने प्रदेश में 10 नगर निगम जीते, नगर पालिका नगर पंचायत के अच्छे परिणाम सामने आए। नगर निगम में 10। देखिए, मैं तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के हमारे सभी सम्माननीय हमारे मतदाता भाइयों बहनों का, जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि न सिर्फ विधानसभा चुनाव में, न सिर्फ लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में, बल्कि नगरीय निकाय चुनाव में भी और 100% के लगभग परिणाम और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके प्रत्याशियों को विजयश्री उन्होंने दिलाया है। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह पुनः, और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत में भी हम 81% से भी ज्यादा स्थानों पर और हमारे समर्थित प्रत्याशी जो हमने घोषणा किया था वे जीत किया है जनपद में, जिला जनपद में। और ये विकास पर मुहर लगी है। एक्चुअली में जनता जो देखना चाह रही थी और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार और फिर नगरीय निकाय चुनाव में तीसरे इंजन की सरकार, और जो हमने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और चौथे इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की योजनाएं का 100% लाभ नीचे तक जनता तक पहुंचे, पंचायत स्तर पर, नगरीय निकाय क्षेत्र पे, और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन की व्यवस्था के तहत सारे कार्यक्रम उनको लाभान्वित हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की शुद्धिजनों का, हमारे छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट सत्र अभिभाषण के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। जहां परंपरा रही वो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही कोई भी सत्र चालू होता है, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है। यहाँ योजनाओं के नाम बदले गए हैं, योजनाएं जैसी की तैसी चल रही हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में नया कुछ नहीं है, वही सारी पुरानी बातें हैं। योजनाओं के नाम से नई कोई योजना नहीं है। जो योजना हमारी सरकार में संचालित थी, उन्हीं योजनाओं का उल्लेख इस राज्यपाल के अभिभाषण में भी देखने के मिला है। चाहे वो राशन वितरण की बात हो, चाहे भूमिहीन श्रमिकों को पैसा देने की बात हो, बल्कि उसमें तो पिछले साल 1 साल का पैसा दिया ही नहीं। रेडी टू स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अब उसी का नाम बदल दिया PM श्री। वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना जो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम से संचालित था, नाम भी बदल दिया और योजनाएं वही है। चाहे लघु वनोपज संग्रहण वो करीब करीब ठप है, केवल तेंदुपत्ता की खरीदी ये सरकार कर रही है, उसके बाद वो सारी योजनाएं बंद हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 18 लाख आवास गरीबों को देने के पहली कैबिनेट के फैसला
लेकिन आंकड़ा नहीं दिए हैं कि कितने लोगों को चाबी सौंपी गई। 24 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। बजट सत्र में पहुंचे हुए विधायक देवेंद्र यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कुछ बातों को साझा किया। 6 महीने लंबे समय से जेल में रह के मैंने आत्मचिंतन किया। इसके बाद अब मजबूत होकर विपक्ष में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। निभाएंगे। और यहाँ पर देखिए ऐसा है कि काफी लंबा समय होता है 6 महीने। इस 6 महीने में आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने का और पढ़ने का काफी समय मिला। अपने आप के ऊपर काफी समय दिया। विधानसभा सत्र महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग उन सभी विषयों पर जिस पे जनता, युवा, महिलाएं उम्मीद करती है कि विधानसभा में चर्चा हो। एक गरीब आदमी जो होता है वो विधानसभा की चर्चा को और विधानसभा में होने वाली कार्यों को बहुत लगन से पढ़ता है, पेपर पे, टीवी पे देखता है और उम्मीद करता है कि अगर मेरी बात वहां पर कोई उठा देगा तो हमारा भला हो जाएगा। तो निश्चित रूप से विपक्ष में विपक्ष का जो हमारा धर्म है, जनता और जनता से जुड़े हुए सभी मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और सरकार को सचेत करेंगे, सरकार को याद दिलाएंगे और सरकार को ये महसूस कराएंगे कि आप सत्ता में हो तो मदमस्त हाथी नहीं हो। मदमस्त हाथी के रूप में मत बनिए जो अपनी मौज में चलता है। ये कवर्धा से एक मामला सामने आया जहां पर धान से लदे हुए ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई। नेशनल हाईवे 30 रायपुर जबलपुर मार्ग के यहां मिनी माता चौक के पास ये घटना हुई। महासमुंद जिले के ही यहां कोमाखान थाना क्षेत्र में ग्राम मामढी में एक परिवार की महिला पुरुष के साथ जमकर मारपीट कर जानलेवा हमला किया गया। वहीं परिवार के बुजुर्ग को धारदार हथियार से बुरी तरह घायल कर दिया गया और महासमुंद जिले मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मामले में कोमाखान थाने में जांच चल रही है। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।